हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी हम लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उतनी ही लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, पहले आपका पास्ट देखते हैं, उसके बाद आपका प्रेजेंट देखेंगे और उसके बाद फिर आपके लिए आपका फ्यूचर देखेंगे। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड भी लेकर बैठा हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं लिब्रास फॉर द लिब्रास पास्ट लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिब्रास। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज लिब्रास। ओके जी, वी हैव द फोर ऑफ wands, फूल, द टावर। वाह, पहले ही एनर्जी काफी ज्यादा बढ़िया आपकी वैसे नजर आ रही है मुझे। आई डू फील के ना फॉर बैंड्स is telling me that there is some kind of major celebration happen in your life, in the past life of yours, जहाँ पर आपने कोई मेजर किसी के साथ कमिटमेंट किया है। देखो, फॉर बैंड्स की जब एनर्जी लाइफ के अंदर आती है तो हमारी किसी सिचुएशन के अंदर कमिटमेंट होना बताती है, पार्टनरशिप होना बताती है, यूनियनशिप होना बताती है। सो आई डू फील कि यहाँ पर कोई घर बसाने वाली एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज हम लोग लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने करियर के अंदर किसी इंसान से कह लो पार्टनरशिप की है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, और ये जो लाइफ का इनका फेज स्टार्ट हुआ है ना, दिस सिचुएशन इज ऑल अबाउट टेलिंग मी कि इनकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, वेयर आप लोग, ऐसा लगता है मुझे कि ना बहुत टाइम से इस तरफ जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। ओके, आई डू फील कि आप लोग इस तरफ जाना चाहते थे लेकिन आप लोग जा नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर इसके आगे जो सिचुएशन सिचुएशन तो मुझे बहुत ज्यादा आपकी ना अच्छी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर जो आउटकम के अंदर और आगे मेरे पास जो एनर्जी नेक्स्ट एक्शन के अंदर निकल कर आ रही है, दिस थिंग इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर ना टावर की एनर्जीज क्रिएट हुई हैं। देखो, ये पार्टनरशिप, ये जो यूनियनशिप, ये जो कमिटमेंट हुई है ना, पहले तो आपको लगा है दैट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये है वो है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब टावर की एनर्जी लाइफ के अंदर आती है तो वो डिस्ट्रक्शन बताती है। अगर आप ट्रेडिशनल राइडर वेट टैग के अंदर देखो तो जब वहां पर टावर होता है तो उस टावर के गिरने की वजह से वहां से जो लोग उस टावर के अंदर होते हैं वो गिर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों ने जब ये हैप्पी टाइम स्टार्ट किया है, उसके कुछ ही टाइम के बाद तकरीबन 2 सालों के अंदर-अंदर आई डू फील के ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट हुई हैं कि यहाँ से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ गई हैं। और टावर यहाँ पर काम खराब ही कर रहा है, ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, बिकॉज़ स्टार्टिंग के अंदर जो सब्जेक्ट और सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आउटकम नेगेटिव मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि टावर इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड और मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो डेक। लेकिन यहाँ पर आपके सिचुएशन के अंदर आई डू फील के ना टावर की एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। लेकिन समहाउ देखो, हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ के अंदर क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। हमें बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि ये ऐसे हुआ था, इसलिए हुआ था और इसके पीछे ये रीज़न थे, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट एक्शन के अंदर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, वी हैव द टू ऑफ वांड्स। दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट आप लोग ना फिर रुक गए हो और सोचने पे मजबूर हो गए हो कि आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाओ, या फिर इस इंसान के साथ जो है वो, या इसी पार्टनरशिप यूनियनशिप के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ो। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नजर आती है मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। टावर इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन। और अगर इसको मैं पॉजिटिव वे के अंदर भी आपके लिए बताना चाहूँ तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज का निकलना हो सकता है लाइफ से, ठीक है। लेकिन आगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो एनर्जी आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट आप इनडिसिसिव हो। और अगर ये टावर की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो फिर आप लोग इनडिसिसिव क्यों हो गए, ठीक है। सो इट लुक लाइक कि आपने पहले किसी इंसान से कमिटमेंट की, किसी इंसान से जो है वो एक रिश्ता, एफर्ट, बिकॉज वैट इज ऑल अबाउट द एफर्ट। तो आप लोग एफर्ट लगा रहे हो और एफर्ट के साथ किसी रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हो, लेकिन वो जो एक सुहाना ख्वाब आप लोगों का है वो टूटा है। एंड यू आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही है उसके बाद टू ऑफ वैंड्स की है, इनडिसिसिवनेस की है, समझ ना आना कि आगे मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है, वो ऐसी एनर्जीज आती है इसके बाद। टू हैंड्स ना माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी बताता है कि आपके अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ना किन्हीं दो सिचुएशंस को लेकर बहुत ज्यादा ना परेशानी रह रही है,
कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, मतलब जंग है अपने दिमाग के अंदर किसी सर्टेन चीज को लेकर। ठीक है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दुनिया आपके सामने जो प्रपोजल रख रही है वो कुछ और कह रही है। बट आई डू फील कि ये जो एनर्जीज आपकी स्टार्ट हुई है बहुत मेजर लेवल पे स्टार्ट हुई हैं, बिकॉज दरमियान में आपके लिए दोनों के दोनों मेजर अरकाना निकल कर आ रहे हैं। मेजर अरकाना लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म चीजों के हवाले से बताते हैं। तो आपका कोई ऐसा ख्वाब है जो कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का बल्कि लॉन्ग टर्म होता है और उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेते हैं, और आपने भी उसको पॉजिटिव ही स्टार्ट किया था, बट स्टिल समहाउ आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें लिब्रास ऐसी गई कि आप लोगों को जो है वो निकलना पड़ा कहीं से। टावर इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग द न्यू थिंग। ठीक है, सॉरी, फूल इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग द न्यू थिंग, लेकिन टावर डिस्ट्रक्शन बताता। आई डू फील कि आप जिस भी चैप्टर के अंदर, न्यू चैप्टर के अंदर स्टेप इन करके गए हो, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा बड़ा, कह लो, हादसा, एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हुई है जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी मैरिज के अंदर ही हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आया उसके बाद कि ये हो कैसे गया। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर अर्थली मैटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो आई डू फील कुछ दुनियावी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के लिए। अर्थली मैटर इज ऑल अबाउट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई आप लोगों की लाइफ के अंदर, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके घर बार हो गया, आपकी फैमिली हो गई। फॉर बैंड्स के अंदर, हमारी एशियन कंट्रीज के अंदर तो यही, हमारी एशियन कंट्रीज के अंदर यही बात करते हैं ना कि जब दो लोग शादी करते हैं तो वो दो लोग शादी नहीं करते, दो खानदान शादी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे चार लोग, ये बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खुश है आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के अंदर स्टेप इन करने के लिए, लेकिन एक इंसान जो है वो खुश नहीं है, या फिर जो है वो आगे चल के उसने खराब कुछ किया है। अब मैंने हर किस्म की एनर्जीज एक्सप्लेन की हैं, आपके साथ जो जाती है प्लीज उसको लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन। ओके जी, चलो, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द सिक्स ऑफ wands, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लाइफ के अंदर ना किसी चीज को कट करना बताती है। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड मेरे पास सिक्स ऑफ wands की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई डू फील कि इस ट्रॉमा के बाद, आई डू फील कि आपने डिसाइड वही किया है दैट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा अच्छा है आपकी अपने सेल्फ के लिए, अपनी जात के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट कटिंग ऑल द टाइज दैट इज नेगेटिव, गेटिंग अ जस्टिफिकेशन, गेटिंग अ जस्टिस फॉर द सिचुएशन। और यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि आप जस्टिस बनकर लोगों की लाइफ के अंदर उतर रहे हो, आपने अपने साथ खुद इंसाफ किया है, आप जो है वो ऐसी कंडीशन के अंदर हो कि आपको जस्टिस मिला ही मिला है। ओके, और आप लोगों ने ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हुई है, दिस इज ऑल अबाउट टेलिंग मी कि आपकी लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई है। आप लोगों ने फिर जो है वो इसको इतने अच्छे तरीके से डील किया है कि लोग आप लोगों को देखते रह गए हैं। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट लाइफ का एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट हुआ है, हो रहा है। घर बार को लेकर आपके लिए सिक्योरिटी आ रही है, घर बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर मे बी गेटिंग अ मी टाइम विद योर ओन सेल्फ, एंड वी हैव द सिक्स ऑफ wands इन विच द पीपल आर सीइंग यू। लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा खुश देख रहे हैं, जीतता हुआ देख रहे हैं। आई डू फील कि यहाँ पर आपकी मदर हो सकती है, आप लोगों की सिबलिंग्स बोल सकता हूँ मैं, या फिर आपकी कह लो डॉटर है, और यहाँ पर आई डू फील यहाँ पर कोई और फीमेल है। सो आई डू फील कि यहाँ पर चार लोगों की कोई फीमेल्स की स्पेशली फैमिली है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड आई डू फील दैट आप उनके लिए जितना भी कर रहे हो ना खानदान के अंदर आपके लिए, उसके लिए सराहना आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस वक्त पेंटिकल इज ऑल अबाउट लाइफ के अंदर आपके लिए पीस आ रहा है। आप लाइफ के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, आप लाइफ के अंदर अच्छा अर्न करते हुए नजर आते हैं, आप लोगों के अंदर जो है वो अपना वो एक दबदबा, एक रोब जो है वो आप लोग बनाते हुए नजर आते हैं। इसो पेंडिकल इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टफ, बिगिनिंग ऑफ द न्यू थिंग। आई डू फील के पीछे जो एनर्जी निकल के आ रही है फॉर अ बैंड से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैरिज के लिए ज्यादा एनर्जीज हो सकती हैं। बट लेटर ऑन व्हेन द टावर एनर्जीज केम इन, आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो फिर अपने ऊपर ज्यादा ना एनर्जीज लगाते हुए नजर आते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मेरे पास जो वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, वो ये बता रही है कि आप लोग जब इस सिचुएशन से निकल रहे, देखो इंसान जो है वो पहले तो मुझे ऐसा लगता है 2 महीने तक कंफ्यूज चल रहा है कि मुझे लाइफ के अंदर करना ही क्या है। ठीक है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, बट स्टिल यू डिड द गुड थिंग। आप लोगों ने अच्छी चीज की, आप लोगों ने
सही डिसीजन लिया जो कि आप लोगों को लेना चाहिए था, और उसके बाद फिर आप लोगों ने द वर्ल्ड की एनर्जी की सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। सिचुएशन इज ऑल अबाउट सैटर्न यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा ना आपको कुछ डिसिप्लिन सिखाना चाह रहा हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर लिब्रा। एंड ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई डिसिप्लिन वाली चीज या कोई लेसन था जो आप लोगों ने सीखना था इस चीज के अंदर रह के, और वो आप लोगों ने सीखा है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सीखा है आप लोगों ने। आई डू फील कि आपको ना इस चीज की रियलाइजेशन होगी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप, आपका अपना एफर्ट, आपकी अपनी सोच, दिस ऑल थिंग मैटर्स। आप लोग दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को सिक्योर करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। सैटर्न लाइफ के अंदर बहुत आप लोगों को ना मसले दिखाता है, बहुत ज्यादा मसले दिखाता है, ठीक है, लेकिन जब मसले दिखाता है तो उसके बाद आप लोगों को बेतहाशा चीजें प्रोवाइड भी करता है। लेकिन तब जब आप लोग लाइफ के अंदर सैटर्न को पता चल जाता है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे, सो आई डू फील सैटर्न के पास जो इर्द गिर्द उसकी बाउंड्रीज होती है ना, उसके पास जो राउंड्स बने होते हैं वो उसकी बाउंड्रीज होती है। सो डू फील कि आपने कुछ लोगों से अपनी बाउंड्रीज हाई की है। इंसान पहले जो है वो खुले कैसल के अंदर खड़ा होगा एंड जस्ट लुकिंग एट द होल पिक्चर, ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है पूरी दुनिया को, अच्छा ये चीज खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब ये इंसान जो है वो एक कैसल के अंदर आके बंद हो गया है और इसके हाथ के अंदर स्वॉर्ड है। दे आर टेकिंग ऑल द प्रैक्टिकल डिसीजन जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये वही ले रहे हैं, और यही इनकी लाइफ के अंदर एक आजादी की वजह बनता है। They are not attracting the negative people, they are not attracting the any single you know लव एनर्जीज हो गया, या फिर कोई करियर वाली हो गई या यूनियनशिप वाली हो गई, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन सेल्फ। अब अपने लिए कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि आप अपने लिए करियर के अंदर कुछ कर रहे हो, लेकिन करियर के अंदर वो जो मैंने पहले बोला वो ऐसा हो सकता है कि पहले अगर आप लोग किसी और के लिए करना चाह रहे थे तो वो जो है वो आप लोगों ने फिर उस तरफ जाना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो कुछ दोस्तों से ऐसा लगता है धोखे मिले हो सकते हैं, और कुछ फैमिली का यहाँ पर रोला हो सकता है, मैरिज के अंदर आपके लिए कुछ हो सकती है बड़ी बुरी खबर, ठीक है। एंड बहुत सर्टन सी एनर्जी है यहाँ पर ना किसी फीमेल के हवाले से निकल कर आ रही है कि यहाँ पर कोई फीमेल आप लोगों की लाइफ से निकली है, कोई फीमेल मदर एनर्जी हो सकती है, मतलब कोई बड़ी उम्र में कोई लेडी है जो कि बहुत विजडम वाली नजर आती है मुझे, वो आपकी लाइफ से निकली है, और उसका पेन आप लोगों ने शायद ना कभी भी अभी तक लेट गो नहीं किया है, कर ही नहीं पाए हो आप लोग। हाँ, अपना ध्यान दूसरी चीजों पे लगाना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन एनर्जीज आर टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं पे ना सबकॉन्शियस के अंदर वो आज भी आप लोगों को याद आती हैं। मूविंग ऑन, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड। लुक एट दिस, look at this, we have the king of swords and we have the death card। यहाँ पर मेरे पास कपल बन रहा है, we have the queen of swords and we have the king of swords and we have the death card। death is from the universe, okay, and queen of swords is all about the practical decision। तो मुझे मुझे आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आ रही है ना लिब्रास, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर जब आपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना स्टार्ट किए ना, तो पास के दरवाजे जो है ना आपके लिए बंद होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, बंद होना स्टार्ट हो गए। या फिर कोई और इंसान, ऐसा लगता है मुझे कि जब आपने उनसे अपने आप को दूर किया, बिकॉज यहाँ पर कपल है, तो आई डू फील कि ये आप हो और ये आपका जो है वो पर्सन हो सकता है, या ये आप हो और वो आपका पर्सन हो सकता है, एनर्जी कोड भी वॉइस वर्सा। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे दैट जब आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिए, जब आपने जो है वो अपने आप को वर्ल्ड की एनर्जी के अंदर डाल दिया, आपने जो है वो एक्सप्लोर करना दुनिया को शुरू कर दिया, आपने जो है वो दुनियावी चीज़ों के अंदर हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को जो है वो खुश रखना स्टार्ट कर दिया, अच्छा पहनना, अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर दिया। सो आई डू फील कि दूसरी तरफ से वो जो बंदा लाइफ से निकल गया था ना, वो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल डिसीजन या सिचुएशन भी हो सकती है, तो वो भी जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। तो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आते हो मुझे। लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट जस्ट गिविंग ईच अदर प्रैक्टिकल, एक दूसरे पे वो थोपना डिसीजन अपना। देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और जो किंग ऑफ सॉर्ड्स ज्यादा मैं बोलूंगा वैसे, ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा विजडम वाला होता है। क्वीन को जो है वो जरूरत नहीं होती है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्वीन जो होती है ना वो पूरी की पूरी चला सकती है। जैसे यू आर अ क्वीन बी, मुझे ऐसा नजर आता है, यू आर अ क्वीन बी, आपको जो है वो लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप जिनसे आपका पाला पड़ा है ना वो बहुत विजडम वाले पर्सन है,
ठीक है? उनका नॉलेज में भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा हो सकता है और ऑन दैट नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ प्रैक्टिकल डिसीज़न लिए हैं और यहाँ पर डेथ की एनर्जीज़ क्रिएट हुई हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान जो भी प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हैं ना, इनकी तरफ से ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपकी तरफ जो आने वाला रास्ता था ना इनका, वो बंद हो गया। देखो, इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप अपने लाइफ के अंदर पहले टू ऑफ वैंड्स के अंदर थे दैट यू वर इनडिसिसिव, बट व्हेन यू गेट द प्रैक्टिकल डिसीजन, जब आपने एक अच्छा फैसला ले लिया, ठीक है, तब आपने इस इंसान के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बेशक नाराजगी की वजह से, बेशक किसी सिचुएशन को लाइफ से निकाल दिया, जो भी आप लोगों ने किया, ठीक है, उसके बाद ये इंसान जो है वो और ज्यादा गुस्से में आते हुए नजर आते हैं कि तुमने जो है वो दरवाजा बंद क्यों कर दिया इनके लिए। फॉगीनेस क्रिएट करना, देखो डेथ के ऊपर जो है यहाँ पर आपको फॉगीनेस क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो फॉगीनेस, ये इंसान फील कर रहा, क्योंकि ये आप तक जो है वो उतनी ज्यादा कह लो एनर्जीज दे नहीं पा रहा, आप लोगों आप तक पहुंच नहीं पा रहा, आप लोगों तक जो है वो रसाई नहीं है इनकी। सो आई डू फील कि ये इंसान जो है ना आपको काफी हद तक स्टॉक भी करते हुए नजर आते हैं। जिन भी लोगों से तुम लोग जुड़े हुए हो ना, ये आप लोगों को उनसे पूछ रहे हैं कि ये इंसान कैसा कर रहा है लाइफ के अंदर, तो इंसान जो है वो उल्टा गुस्से के अंदर बैठा हुआ नजर आता है। ठीक है, उल्टा गुस्सा करते हुए नजर आते हैं, ब्लेम गेम खेलते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखूं मैं आपके लिए आउटकम के अंदर और मेरे पास नेक्स्ट एक्शन के अंदर, आई डू फील कि लिब्रा आपकी तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन निकल कर आ रहा है वो थ्री ऑफ वैंड्स का है। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो आई डू फील कि कोई ये सिचुएशन हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये आपकी अपनी लाइफ के अंदर ना वो हो सकती है सिचुएशन जिसके लिए आप लोग ना कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे दैट आप लोग अपने आप को काफी ज्यादा वेल्दी बनाना चाहते हो, डिसिप्लिन तो हो ही हो। ठीक है, और कोशिशें जारी हैं कि वो एक बेटर लाइफ बेटरमेंट आप लोगों को मिले ही मिले और आपको वो पुराना दरवाजा ना खोलना पड़े। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, घर बार को थोड़ा बहुत झगड़ा नजर आता है मुझे। ठीक है, कटिंग टाइज, लेकिन कोई इंसान है जो कि यहाँ पर ब्लेम गेम खेल रहा है फॉर श्योर, और पॉजिटिव तो नहीं नज़र आता है मुझे ये इंसान आपके लिए। हाँ, ये बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ स्टोरी है, ज़्यादा मुझे ना ब्रूटल लगी है ना ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी है। इट्स जस्ट नॉर्मल, ओके, जस्ट नॉर्मल। बट आई नो जो इंसान होता है इस सिचुएशन के अंदर उसे ही पता होता है। देखो, बॉटम के अंदर वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। किसी सिचुएशन के अंदर फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, निकले हो, जैसे भी दिल मार के निकले हो, जो भी हुआ है निकले हो वहां से बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ। एंड यू हैव चेंज योर पाथ, चेंज योर डेस्टिनी, दोनों के दोनों पेज की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यस, यू हैव चेंज योर पाथ, चेंज योर डेस्टिनी। लाइफ का आप लोगों ने पाथ बदला है। पहले आपकी लाइफ के अंदर कुछ और लोग इंपॉर्टेंट थे, फिर आप लोग अपने लिए खुद इंपॉर्टेंट हो गए, तो इस तरीके की कुछ आपके पास के अंदर एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट के अंदर क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। लिब्रास, universities guide me for the Libras, their present energies for Libras. Present energies for Libras. Present life. Don't forget to gain the positive energies, Libras. Okay, जी, we have the Five of Wands and we have the Knight of Swords. ऐसा लगता है दैट इन द प्रेजेंट राइट नाउ आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो, अटके हुए हो, जिसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े नज़र आते हैं, बिला वजह का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। और आई डू फील कि ना इस मसले से या तो आप लोग निकल जाओगे, या फिर ऐसा लगता है मुझे कि ना आपकी तरफ कोई ना कोई मदद आती हुई बहुत जल्द नज़र आती है। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज सच अ पॉजिटिव कॉम्बो। ये जो दो कार्ड्स का बना है, देखो यहाँ पर आपके लिए सेकंड नंबर पे फूल की एनर्जी निकल कर आई थी एंड वी हैव द फुल एनर्जी हेयर, और इसके साथ जो एनर्जी आई है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ऐसा लगता है लिब्रास के लाइफ के अंदर ना आपके लिए एक न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ नजर आता है या फिर हो चुका है। फूल कहीं ना कहीं पे देखो पहला कार्ड है टैरो डेक का, सो डू फील के यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट, बट इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। पीछे मुड़कर ना देखना, बिकॉज टेन ऑफ, देखो टेन के साथ टेन ऑल्सो हमारे पास एंडिंग के हवाले से बताता है। अभी जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये तो लिटरली पास्ट में ट्रॉमास के हवाले से बता रहा है।
तो पास्ट के अंदर जो भी झगड़े चल रहे थे, जो भी सिचुएशन चल रही थी, व्हिच वर नॉट सर्विंग यू, आस-पास नेगेटिव लोग थे, परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी, क्लैरिटी नहीं थी, आस-पास लोगों की नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, उनको काट रहे हो आप लोग। या आप काटोगे या फिर जो है वो आपकी तरफ कोई ना कोई मदद ऐसी आती है, जो कि आपके लिए सारी की सारी ये सिचुएशन को लाइफ से निकाल देती है। ठीक है? एंड आप लाइफ के अंदर से सुरखरू होकर निकलते हो इस सिचुएशन से, आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस हो सकती हैं, वो उतर जाती हैं। ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रेज़ेंट के अंदर ऐसा लगता है मसले चल रहे हैं। यू मे बी हैव बंच ऑफ ऑप्शंस, बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है और क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो येस, यू गोना हैव द क्लैरिटी एज़ वेल एंड ड्रा इन द वेरी ड्रास्टिक वे। ठीक है? एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि लाइफ के अंदर जो भी ट्रॉमास आप लोगों को मिले हैं, वो लाइफ से खत्म होंगे आपके, वो लाइफ से आपके जाएंगे ही जाएंगे और आप लोग जो है वो कामयाब होकर निकलते हुए जाते हो पास। देखो, ये इंसान फूल जो है वो आगे देख रहा है, दे आर नॉट लुकिंग एट द बैक। और यहाँ पर भी यही था, दे आर दिस पर्सन इज स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। ठीक है? और फूल की एनर्जी भी ये बता रही है दैट सन इज कमिंग फॉर यू, आपके लिए खुशियां आ रही हैं एंड यू आर नॉट पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। हेरोफेंट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यू कुड बी अ टीचर, मेंटोर, गुरु, किसी इंसान को सिखा रहे हो कुछ। ठीक है? आप लाइफ के अंदर ना एक ऐसा नॉलेज हासिल करते हो, मे बी यू आर वो क्या बोलते हैं उसको, इनरोल करा रहे हो अपने आप को किसी कोर्स के अंदर। आप हाईली विजडम पर्सन बनते हुए नजर आते हो और आपकी लाइफ के अंदर ऐसे डोर, ऐसे पाथ ओपन होते हुए नजर आते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक खुशियों भरा दौर लेकर आते हुए नजर आते हैं। हेरोफेंट इज ऑल अबाउट द हायर थिंग। ठीक है? तो लाइफ के अंदर कुछ कह लो हायर अथॉरिटेटिव वे से कुछ आ जाना आपकी लाइफ के अंदर, या फिर ये आप बन रहे हो सकते हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा विज़डम वाले पर्सन लग रहे हो सकते हो, जहाँ पर लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आते हैं कि आपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अच्छे तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो हम लोग को सिखाने के लिए आते हैं, लेसन सिखाने के लिए आते हैं, तो लोग आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि वो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। लुक हाउ मच पॉजिटिव द ये जो इसके सर के ऊपर ताज है, ठीक है? और इसके इसके पैरों के अंदर जो है वो चाबियां हैं। तो अगर देखो तो ये जो दो इंसान खड़े हैं वो इसके पास नॉलेज के लिए आए हैं। ठीक है? एंड किंग ऑफ कप्स के साथ ये एनर्जी निकल कर आई है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट लाइफ के अंदर एक इमोशनल वे के अंदर आपके पास न्यू बिगिनिंग होती है। ठीक है? हेरोफेंट इज आल्सो टेल मी अबाउट कि आपके घर-बार के अंदर जो है वो सुख शांति है। घर-बार के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, घर-बार के अंदर तुम लोग की सुने जाने वाली है। ठीक है? कोई परेशानी अगर तुम लोग इस लिहाज से देख रहे थे तो उसके अंदर आप लोगों को कामयाबी मिलती है। कुछ इल्ज़ाम तुम लोगों के ऊपर से हटते हैं, ऐसे नज़र आते हैं। यू आर गोना बी वेरी वेरी अबंडेंट एंड हैप्पी इन दिस टाइम पीरियड। And you were manifesting that because king of cups is all about putting the good emotions in a situation, manifestations और prayers करना, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए। और नेगेटिव ही तो नहीं रहना तो हमने। ठीक है? हम दुनिया है, कलयुग है और इसके अंदर हमने सीखना ही तो है। ऐसा नहीं तो हम लोगों ने भुगताने हैं अपने। सो अगर आपकी सोल का कोई भी पाथ है तो आप लोग को मिलना ही है और अगर वो सीखना ही है तो हम लोग रोए ना बेशक, हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग अच्छे से उसको लेकर चले जितना हम लोग चल सकते हैं। बाकी तो दुनिया तो है ही खराब। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ वाह, कोई पास पर्सन है जो कि लाइफ के अंदर लौट रहा है प्रेजेंट के अंदर। ऐसा पर्सन है जो कि आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है इस इंसान को अक्ल आ रही है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान ना आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए वापस आते हुए नजर आता है। ये इंसान आप लोगों से बात करते हुए नजर आता है। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट योर डू फील इन द प्रेजेंट। ये इंसान जो है वो आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो बहुत दूर से आपके लिए आते हुए नजर आता है, बहुत दूर से। ठीक है? ये इंसान आपके लिए हीलिंग लेकर आना चाहते हैं बिकॉज येलो कार्ड इज ऑल अबाउट द हीलिंग। आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से चीज़ों की रिकंसिलिएशन हो जाना, दोबारा से चीज़ों को लेकर आपके लिए पॉजिटिविटी, अबंडेंस का आ जाना। सो इस सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स इज गिविंग यू द क्लैरिटी अबाउट दिस सिचुएशन। कोई इंसान पास्ट से प्रेजेंट के अंदर या तो लौटा है तो या तो बहुत जल्द लौटने वाला है। भूला भटका इंसान। एंड दिस कुड बी अ पर्सन जिसके साथ आप लोग के बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं।
ठीक है? या फिर आप लोग प्रेज़ेंट के अंदर ना अपने माइंड के अंदर ऐसे इस थिंकिंग के अंदर हो कि ये इस इंसान ने मुझे पहले ये किया, वो किया, इस सिचुएशन ने मुझे पहले ऐसे डील किया, ये किया, वो किया। सो आई डू फील कि ना उन चीज़ों को लेकर आप लोग क्लैरिटी चाहते हो। देखो ये इंसान जो है नाइट ऑफ सॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है इस सिचुएशन के अंदर रह के, ठीक है? और आप लोगों को एस ऑफ सॉर्ड्स मिलती है। एस ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ ऑल द क्लैरिटी, ऑल द फॉगीनेस इज़ रिमूविंग अवे फ्रॉम, इज गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आ जाना, लाइफ के अंदर खुशियों का आ जाना, ठीक है, हीलिंग आ जाना। तो इंसान जब लौट रहा है आपकी तरफ तो आपको बहुत ज्यादा कह लो क्लैरिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा आपको अबंडेंस मिल रही है। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर उल्टी आई है आपके लिए। थिंग्स आर गेटिंग वो क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक। अब जस्टिस यहाँ पर उल्टा नहीं आना चाहिए था। अच्छा एक बात है, वैसे अपने मुताबिक एनर्जीज लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट होती हैं प्लीज उतनी ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। लिब्रास ये होना नहीं चाहिए था, जस्टिस की एनर्जी आपके लिए उल्टी नहीं आनी चाहिए थी। इफ दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, इफ दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, तो ये आपके लिए जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए था। लेकिन ये इंसाफ का कार्ड उल्टा आया है। जब मैं कार्ड्स क्लेंस कर रहा होता हूँ आपके लिए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहा होता हूँ लिब्रास, तो मैं सारा के सारे कार्ड जो है वो सीधे करता हूँ, सारे के सारे कार्ड जो है वो अच्छे, मतलब उल्टा नहीं होता है कोई भी उसमें से, सही है। बट जिस कार्ड ने उल्टा आना है, शफल करते हुए समहाउ कार्ड उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कार्ड जिसने आना है उल्टा, उसने उल्टा ही आना है। अब उसको चाहे 1000 बार सीधा कर लो, ये मैंने देखा है। अब यहाँ पर जो 10 ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस की एनर्जी उल्टी आई है ना, वो ये बता रही है कि लाइफ के अंदर कोई कार्मिक साइकिल दोबारा से फैमिली के अंदर स्टार्ट होता हुआ नजर। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो दिस कार्ड टेल मी अबाउट कि यहाँ पर कपल के दरमियान में कोई ना कार्मिक साइकिल स्टार्ट होता हो, या फैमिली के दरमियान में। Look at this card. They're very happy, they're very abundant, they have all the things that they ever manifested for, ठीक है। और पास में जैसा लग रहा था कि आपकी लाइफ के अंदर इन्हीं की तरफ से एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, घर बार के किसी पर्सन की तरफ से। और ये इंसान जब लाइफ के अंदर दोबारा रिटर्न कर रहा है, तो जस्टिस की एनर्जी उल्टी आना वो यहाँ पर ये बता रही है दैट द कर्मा इज रिटर्निंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर यू आर सेम अट्रैक्टिंग द एनर्जीज जो कि पहले आपका बेड़ा गर्क करके गई हैं। आपको, आपने उससे लेसन नहीं सीखा है, तो लेसन नहीं सीखा है, एंड समवन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। आपको दोबारा से यूनिवर्स आजमाने वाले हैं। और यहाँ पर चीज़ें खराब हैं, चीज़ें खराब हैं। ये नहीं होना चाहिए, जस्टिस की एनर्जी उल्टी नहीं आनी चाहिए थी। ये इंसान आपके साथ इंसाफ नहीं करने आ रहा, ये जो वापस आ रहा है, ये इंसाफ तो नहीं करने आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ना आप लोगों को दोबारा से ट्रॉमा देने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर आपकी तरफ से जो एनर्जी आई थी हेरोफेंट की आई थी, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये इंसान जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपको जहाँ से भी देख रहा है, आप इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो। और ये इंसान आपको पीछे की तरफ धकेलने के लिए अगेन आता हुआ नज़र आता है, दोबारा से आपको जो है वो झगड़ों में, पचड़ों में डलवाने के लिए आता हुआ नज़र आता है। बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, एकदम से कहानी बदल गई है। तो यूज योर नॉलेज, बिकॉज आई डू फील दैट यू हैव द नॉलेज, एंड आपसे बेहतर डिसीजन कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता अपने लिए, आपकी अपनी जात के लिए, ठीक है। वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव भी हो, बट मोस्टली ऑफ द पीपल ऐसा लगता है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो आगे दो कार्ड्स आ रहे हैं ना, एस ऑफ कप्स और यहाँ पर द एम्प्रेस, दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट लाइफ के अंदर आप लोग वीनस, देखो एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस के पास कोई पर्सन नहीं होता, एम्प्रेस के पास कोई पर्सन नहीं होता है। और अगर आप लोग यहाँ देखो बॉटम के अंदर, मेरे पास यहाँ पर एम्पर है, यहाँ पर एम्पर है आपके लिए,
ठीक है। लेकिन एम्परर के आगे जो कार्ड है वो मेरे पास एट ऑफ कप्स का है। इस एम्परर ने पहले आप लोगों को टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दी है। ये एम्परर जो है वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर है। दिस पर्सन कुड बी डीलिंग विद टू पर्सन एट सेम टाइम, और आप लोग इनसे आगे बढ़े हो अपना दिल मार कर, अपना बहुत ज्यादा ना बेड़ा गर्क करके। आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास यहाँ पर आपके लिए बॉटम के अंदर भी थी एवरीडे विश शैडो डेक में। एट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड सेम एनर्जी आपके लिए बॉटम पे आना, इसका मतलब सेम कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। सो आई डू फील कि आप इनसे जो है वो किन्हीं दिल के अंदर ना डिल्यूजन्स को लेकर आप लोग इनसे आगे बढ़े थे, लेकिन आप लोगों ने इस पर्सन को लेट गो नहीं किया। फैमिली की भी एनर्जीज है टेन ऑफ कप्स, और यहाँ पे मेरे पास आपके टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बहुत हैप्पी फैमिली थी। यहाँ पर हैप्पी, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, हैप्पी फैमिली के टूटने के हवाले से जो हम इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, लेकिन आपने इस इंसान को छोड़ा नहीं। इनसे आगे तो बढ़ गए लेकिन छोड़ा नहीं। और यहाँ पर हैंग्ड मैन, यू आर इन द स्टक सिचुएशन विद योर पर्सन। आपकी सिचुएशन जो भी थी आप उससे जो है वो निकल ही नहीं पाए, एंड वी आर मैनिफेस्टिंग कि सब कुछ हमारे दरम्यान में ठीक हो जाए, और ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन ये इंसान जो है वो आपका कार्मिक पर्सन है। मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज लव वाली आपके लिए नहीं मिली है इस पर्सन की तरफ से, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर एक लेसन है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेसन है। अब ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं दैट आप लोग कैसा स्पाउस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज हम लोगों को यूनिवर्स से सिर्फ और सिर्फ आजमाना है इस दुनिया के अंदर। हमें सिर्फ सिखाना है। आपको जो है वो नेगेटिव पर्सन मिल गया है, अगर मैरिज हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैरिज हो गई है, अब आप उस टॉक्सिक मैरिज के अंदर रहकर रिश्ता तोड़ना जो है वो सही नहीं है, आई डू फील। और अगर तोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते हो, इस सिचुएशन को आप लोग लाइफ से नहीं निकाल सकते हो, तो आप लोग ज्यादा क्या कर सकते हो वो करो। एम्प्रेस के पास जो है वो एम्प्रर नहीं होता है। एम्प्रेस अपने आप में इतनी फुलफिल्ड होती है, इतनी ज्यादा अबंडेंट होती है, इतनी ज्यादा कंप्लीट होती है कि उसे कोई और चीज चाहिए ही नहीं होती है। और अगर यहाँ देखो तो मेरे पास लव की एनर्जीज है, यहाँ पर वीनस का सिंबल है। सो आई डू फील कि आप लाइफ के अंदर लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, हार्मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियां ही खुशियां हैं। साल के 12 महीने तुम लोग अपने लिए ही कोशिश कर रहे हो, और अपने इमोशन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रख रहे हो, कोई और पर्सन नहीं है। एंड देयर इज हाई चांसेस कि ये इंसान अगर आपकी तरफ वापस लौट रहा है, बहुत माइनर एनर्जी है, तो आई डू फील के हो सकता है कि आप इस इंसान पे दोबारा से वैसा एतबार ना करो जैसा पहले आप लोगों ने इस पे किया था। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से भी उल्टी आ सकती है। ठीक है, जस्टिस को क्लियर करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द जस्टिस कार्ड, जो यहाँ पर उल्टा आया है आपके लिए फॉर द लिब्रास। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यार ये वही कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को स्टॉक कर रहा है, तुम लोगों के बारे में पता करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये नेगेटिव एनर्जी है। अगर इंसान जो है वो फुली अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो वहां पर रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यस यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, जो कि आपने पास्ट में लिया था। यही तो एनर्जी आपकी थी। यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। ठीक है। ये वाला कार्ड जो है वो पेज पेज जो है वो अगेन बच्चा है, और ये इंसान कह लो बच्चे की तरह वर्गलाता रहता है इधर उधर। ठीक है। सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, और वर्ल्ड की एनर्जी है अपने आप को चूज करो। वर्ल्ड की एनर्जी सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न सबक सिखाता है, सैटर्न डिसिप्लिन सिखाता है, सैटर्न टाइम टू टाइम आपकी लाइफ के अंदर पास्ट एनर्जीज को भेजता है, ये चेक करने के लिए कि क्या तुम लोगों ने जो सबक सीखा सीखा आई एम सॉरी फॉर फंबल, जो लेसन आप लोगों को सैटर्न सिखाना चाहता था वो तुम लोगों ने क्या सीख लिया है? क्या तुम लोग इससे आगे बढ़ गए हो? क्या तुम लोगों ने अपने आप को सिक्योर कर लिया इस सिचुएशन से? तो ऐसी एनर्जीज है। ठीक है। मत लेना इस इंसान को। ये इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम खराब करेगा तुम लोगों का। मूविंग ऑन, फ्यूचर देखते हैं आपका लिब्रास। अब यहाँ पर मैं इंसान इंसान तो कह रहा हूँ, सिचुएशन भी हो सकती है कोई आप लोगों के लिए। ठीक है। फ्लो नहीं बन रहा है इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो अपने मुताबिक एनर्जीज को ले लीजिएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग एनी कीवर्ड, और अगर आपके साथ वो एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो प्लीज उसको लीजिए। ओके, मूविंग ऑन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लिब्रास देयर फ्यूचर लाइफ, फॉर लिब्रा फ्यूचर, for Libras, your future energy, your future life.
Don't forget to claim the positive energies, Libras. Okay जी. Eight of Swords, Six of Pentacles. सेम मैसेज निकल कर आ रहा है. Libras, what are you doing? ध्यान दो तो यहाँ पर पीछे इसके पास जो है वो इन्फिनिटी का सिंबल है और यही तो सैटर्न का सिंबल है और ये है आपकी एनर्जीज. एट ऑफ सॉर्ड्स. एट ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट फीलिंग स्टकनेस इन अ सिचुएशन. और आपके अंदर ना पास्ट के अंदर जो एनर्जीज थी यहाँ पर बॉटम के अंदर ये रही एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी. सो यू वर स्टक इन योर पास्ट इन अ सिचुएशन. ठीक है. एंड अगेन यू आर अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी. कार्मिक साइकिल दोबारा से लाइफ में रिपीट होने के लिए आ रहा है तुम लोगों के लिए. सो गेट रेडी फॉर दैट. तुम लोग अगेन इस एनर्जीज के अंदर जा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट समहाउ इससे आगे बढ़ रहे. सिक्स ऑफ पेंटिकल लाइफ के अंदर एनर्जीज को एक्सचेंज करना बताता है, हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो इसीलिए ख़राब होने वाली हैं इन द फ्यूचर दैट यू आर गिविंग द सेकेंड चांस टू दैट पर्सन. उनके साथ दोबारा से एनर्जीज एक्सचेंज करने वाले हो, उनके साथ दोबारा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तुम लोग लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आकर मुझसे बांटेगा, तो ये तो नहीं करने वाला है. भूल जाओ इस इंसान को, इसकी ये एनर्जीज है ही नहीं. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को फंसाने के लिए आ रहा है. दोबारा से तुम लोगों को कह लो वो क्या बोलते हैं उसको, आजमाने के लिए आ रहा है कि क्या तुम इनसे आगे बढ़ गए हो, क्या तुम इनसे जो है वो हो गए हो सेट, वट एवर दिस इज. बट ये इंसान की एनर्जीज यही बता रही हैं. वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द किंग. यस, यू नीड टू हील फ्रॉम योर दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम योर दिस पर्सन. समवन इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन यू. प्रेजेंट के अंदर एनर्जीज मुझे आपके लिए मिली हैं बट वी आर नॉट डूइंग लव रीडिंग, सो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया. सम हाउ समवन इज इंटरेस्टेड इन यू इन द प्रेजेंट, बट हो सकता है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो क्योंकि आप शायद पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो. सो समवन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू. यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है. बट ये इंसान आप लोगों से थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप लाइफ के अंदर कह लो कंप्लीट हो, आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है. सो यू नीड टू हील फ्रॉम योर पर्सन पहले और उसके बाद किंग ऑफ कप्स है. सो यू नीड अ हैंड जो कि आपको इस सिचुएशन से निकाल दें. लेकिन हाथ और मदद तभी आप लोगों को मिलता है जब आप लोग उसके लिए कोशिश करना स्टार्ट करो. किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना आसान नहीं होता है. ठीक है, और तुम लोग तो कह लो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो. सेकंड चांसेस सब लोगों के लिए लिब्राज नहीं होते हैं बट यू आर गिविंग दैट, यू आर गिविंग दैट पर्सन. और ये चीज़ काम खराब है. इफ़ यू आर गिविंग, ओ माय गॉड, इफ़ यू गाइज आर गिविंग द सेकंड चांस टू दिस पर्सन इज स्टिल गोना चीट यू इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे. ये इंसान भूल जाइए कि आप लोगों से फुली कनेक्टेड है, फुली आपके साथ जो है वो लॉयल है. बिकॉज सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चीटिंग की एनर्जीज देती है. तो दिस पर्सन इज लाइक डावाडोल वाली एनर्जी है कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर. मीन वेल यू नो दिस पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको पता है लिब्रा दैट दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी, बट यू आर स्टिल आपको लगता है कि यही मुझे फुलफिल कर सकता है बहुत ज़्यादा. देखो यहाँ पर भी मेरे पास एम्प्रेस था. एम्प्रेस की एनर्जी मैंने आपको एक्सप्लेन की है दैट इस इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ये अपने आप में पूरा है. इसके लिए अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड है. आई डू फील कि बहुत सारे लिब्राज आने वाले टाइम के अंदर कंसीव करते हुए भी नज़र आते हैं. एक्सपेंशन हो रही है इन द करियर, लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है. फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कोशिश कर रहे हो तो हो रही हैं. लेकिन ज़रा ध्यान कर लेना बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज के साथ जो एनर्जीज आ रही हैं वो ठीक नहीं है. कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसा, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, कुछ बातें ऐसी लग रही हैं मुझे जो कि हो सकता है आप लोगों से छुपाई जाए. इफ़ यू गाइज आर मूविंग ऑन टू द मैरिज इन द फ्यूचर तो पता करवा लेना, छोड़ मत देना. बिकॉज हो सकता है कोई इंसान जो है वो तुम लोगों से चीटिंग वाली एनर्जीज के अंदर बैठा होगा. तुम लोग बहुत ज़्यादा ओपन अप हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और लोग आसानी से तुम लोगों को लाइफ के अंदर लेकर आ जाते हैं. ठीक है, आई डू फील कि तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा है. तो सेकंड चांसेस हर इंसान के लिए नहीं होते हैं और इस इंसान के लिए, इस सिचुएशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज लॉयल टू मी, अभी प्रेजेंट में है या इन द फ्यूचर हो जाएगा, तो नहीं, नहीं होने वाला. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द एट ऑफ कप्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप्स. भाग जाओ इस सिचुएशन से, जितना दूर जितना जल्दी हो सकता है निकल जाओ. पास्ट में मेरे पास एट ऑफ कप्स था, पास्ट में
पास्ट में जैसे तुम लोगों ने अपने आप को सिचुएशन से निकाला था, प्रैक्टिकल डिसीजन लिए थे, अब भी ले लो, बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग यू समथिंग वेरी वेरी गुड, जो कि आपके लिए थ्री ऑफ कप्स है, आपके लिए कम्युनिकेशन है विद द पीपल, विद द कम्युनिटी, ऐसी आप लोग बिल्ड कर रहे हो जो कि आप लोगों की सुनने वाले हैं, आपको पॉजिटिव देख रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरफ जाओ, ना कि दोबारा से जो है वो पीछे मुड़ के देखो। तो पीछे मुड़ना बंद कर दो। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है मुझे, स्टॉक भी कर रहे हैं, जहां पर भी दिख रहे हो ना लिब्रास, ऐसा लगता है बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, लेकिन ये पर्सन लॉयल नहीं है तुम लोगों का। ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट के अंदर है, ना ही फ्यूचर के अंदर है। मुझे पता नहीं किसने मैसेज किया था, किसकी रीडिंग के अंदर किया था ये भी याद नहीं है, बट उन्होंने कहा था ज़्यादा लव के हवाले से देखना। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग, जिसके लिए ज़्यादा जो एनर्जी आती है मैं उसी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ आप लोगों को। लिब्रास आपकी एनर्जी ज़्यादा इस तरफ आ रही है, तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आपके लिए होती हुई नज़र आती हैं। इन द फ्यूचर वी हैव द जस्टिस। ओके जी, फाइनली वी हैव द जस्टिस एंड वी फाइनली फाइनली एक सुख का सांस आया मुझे तुम लोगों की रीडिंग देखकर। अब यहाँ पर देखो, जस्टिस की एनर्जी प्रेजेंट के अंदर जो आई थी वो उल्टी आई थी, फ्यूचर के अंदर जो है वो सीधी आई है। दूसरा धोखा पक्का है तुम लोगों का लिब्राज। तुम लोगों को लगेगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ के अंदर आया ना, अब मेरी लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी खराब नहीं होगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ के अंदर सब कुछ चीज़ें पूरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बैक टू बैक ये इंसान जो है वो दोबारा से चीटिंग ही करने वाला है। और आप लोग जो है वो अब फ्यूचर के अंदर जाके सबक सीखोगे। आई डू फील यहाँ पर एक बार का धचका आप लोगों को काफ़ी नहीं है। तो ये इंसान कुछ और बर्बाद करने के लिए आ रहा है फॉर श्योर। और लॉयल नहीं है इंसान, लॉयल नहीं है, लॉयल नहीं है। मून की एनर्जी डेलूजन्स बताती है, और ये इंसान जो है वो डेलूजन्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आपके सबकॉन्शियस। आपको तो जो है डेलूजन भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज आप लोग इस इंसान की वो क्वालिटीज़ को देख रहे हो जो कि आपको नहीं देखनी चाहिए, जिनकी वजह से शायद आप लोगों ने पास के अंदर अपने आप को इस सिचुएशन से, इस पर्सन से आगे बढ़ाया। जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकलते हैं ना, तो आप लोगों को डायरी के अंदर लिख लेना चाहिए कि आप इस पर्सन से क्यों आगे बढ़ रहे हो, क्या आप लोगों ने जो है वो, मतलब समझ रहे हो, तो लिख लो। अगर दोबारा इंसान आएगा तो आप उसको पढ़ सकते हो कि आपने क्यों इसको पहले छोड़ा था। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम लोग भूल जाते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा आपको माइंड को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद देता है। एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट, आपकी लाइफ के अंदर इंसाफ होगा, बट इंसाफ करने वाले तुम लोग खुद ही हो। अगर प्रेजेंट के अंदर ही रोक दोगे तो ये फ्यूचर के अंदर एनर्जीज जाएंगी ही नहीं जाएंगी, और अगर नहीं है तो फिर तो भाई दूसरी बारी इंसान जो है वो तुम लोग को लूट के जाएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, तुम लोगों को समझना चाहिए कि तुम लोगों की रिलेशनशिप की जड़ें ही मजबूत नहीं है। तो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो परवान चढ़ जाए, ग्रोथ की तरफ चला जाए, एक घना पेड़ बन जाए। सो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग, मीन वाइल इसकी तरफ से एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसने लगा दी है जितनी एनर्जी लगानी है। एंड ये इंसान सिर्फ सिर्फ वेट कर रहा है कि मुझे इससे फल मिले, इस पेड़ से। पर पेड़ अगर उगा ही नहीं है, दरख्त अगर उगा ही नहीं है, उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं है, तो कैसे फल देगा तुम लोगों को, कैसे जस्टिस क्रिएट होगा। अगर मैनिफेस्ट ही उसको कर रहे हो तुम लोग, अगर एनर्जीज ही उधर इन्वेस्ट करी जा रहे हो, सामने पर्सन बैठा हुआ है जिसका हाथ पकड़ के जा सकते हो, लेकिन नहीं भाई, 5% ही चाहिए। नेगेटिव। लास्टली वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी, ओके मैंने कार्ड्स उल्टे रखे हैं, यस मैंने कार्ड्स उल्टे रखे थे, मुझे लगा ये। ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स। अब देखो, हैंग्ड मैन की जो एनर्जी निकल कर आ रही थी आपके लिए, प्रेजेंट के अंदर निकल कर आ रही है ये वाली। प्रेजेंट के अंदर एनर्जी थी हैंगमैन की, दैट यू आर फीलिंग स्टक विद द पीपल, जिसको आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जब आप लोग इस स्टकनेस के अंदर से निकलोगे, जब अपने आप को जो है वो लेट को करोगे, जब आप अपने लिए खुद जस्टिस क्रिएट करोगे, तब आप लोगों को जो है वो 8 ऑफ वैंड्स मिलती है, तब आप लोगों को जो है वो बेटर कम्युनिकेशन मिलता है, वो ड्रास्टिक वे के अंदर आपकी लाइफ में चेंज आता है, जिसको आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट लिब्रास? सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, वेयर आई डू सी दैट नहीं, तुम लोग नहीं अभी भी जो है वो मेच्योर हुए। सेवन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और वर्ल्ड है। फील के यहाँ पर कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि स्टिल आप लोग लाइफ के अंदर उसको लंबा खींचते हुए नजर आते हो। ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर कंफ्यूज इन द 7 थिंग्स, यू आर नॉट क्लियर्ड।
ये फॉगिनेस लाइफ के अंदर तुम लोग खुद ही हटा सकते हो। कुछ लाइफ के अंदर ऐसा चूज करके जो कि तुम लोगों को कह लो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे देगा। लेकिन अगर तुम लोग बैकवर्ड ही सोच रहे हो, रिलेशनशिप से निकल ही नहीं रहे हो, अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हो, बेशक देखो दिल टूटता है, टूटने दो, ठीक है। योर फीलिंग्स कैन वेट बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कांट। यू नीड टू मूव ऑन, आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। यू हैव द ऑप्शंस, बट पास्ट को रोना बंद कर दो। नेगेटिव, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। यू हैव द इंट्यूशन, यू हैव एवरीथिंग। स्टेज पे जाने से क्यों डरते हो? मीनवाइल द स्टेज इज योर्स, ठीक है। फोर ऑफ हैंड्स, और ये फोर ऑफ हैंड्स वही कार्ड है जिससे हमारे पास आपके लिए रीडिंग स्टार्ट हुई है। और मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी पर्सन है जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि आप लोगों को प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास सॉरी किंग ऑफ कप्स था, ये नाइट ऑफ कप्स है। ये इंसान बहुत पैशनेट है आप लोगों को लेकर, बट आप इस इंसान की तरफ देखते भी नहीं हो। Okay, Libras, let's see anything else that we need to know for your past, present, and future. For Libras, past, present, and future, don't forget to claim the positive energies, Libras. Eclipse, sudden transformation is occurring. आपके लिए चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फॉर श्योर। एक सडन आपकी लाइफ के अंदर कह रहे हो एक चेंज आने वाला है, ठीक है। पास पर्सन को अटेंड कर रहे हो, सो यस दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। लेकिन इक्लिप्स जो है वो लाइफ के अंदर कह लो बहुत ज़्यादा वो परेशानी लेकर आता है, ठीक है। इक्लिप्स वाली नच्ची अगर तुम लोग को पता हो तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता। दैन यू हैव द इनर अवेकनिंग कार्ड। ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है दैट आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और कॉन्शियस के आगे आगे नेचुरल की एनर्जी है। सो ये वाला बहुत ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से बताता है। जेमिनाई, थिंक क्लियरली बिफोर एक्टिंग। जेमिनाई की एनर्जी ना दो इंसानों की एनर्जी होती है, एक जो है वो पॉजिटिव होता है, एक जो है वो नेगेटिव होता है। आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हो। यूनिवर्सल साइन सैटर्न का नंबर जस्टिस, ठीक है। सो आई डू फील कि लाइफ के अंदर किन्हीं चीज़ों को लेकर आपके लिए सिक्रोनिसिटीज आती हुई नज़र आती हैं। दैन विद द स्टार गाइडेंस, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस, बट क्या हो कि अगर आप लोग वो गाइडेंस ले ही नहीं रहे हो। दैन यू हैव द सेजिटेरियस, एक्सपेंशन एंड एडवेंचर आर कमिंग। आपका वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। मैंने यहाँ बोला था आपके लिए एक्सपेंशन हैं, आपका वेट कर रहे हैं, और आप उनको लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, वहाँ पे है। वी हैव द जुपिटर कार्ड, लक एंड ग्रोथ सराउंड्स यू। आपके लिए लक और ग्रोथ भी है, ठीक है। बॉटम में मेरे पास फर्स्ट हाउस की एनर्जी है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को करो ना। 12th हाउस है तो जुड़ जाओ यार दुनियावी चीज़ों के साथ, दुनिया आई एम सॉरी स्पिरिचुअल हो जाओ यार। आई डू फील कि तुम लोग स्पिरिचुअल नहीं हो। एरीज है, यू नीड टू टेक बोल्ड एक्शन। मैंने यही बोला था कि तुम लोगों को एक्शंस लेने चाहिए। तुम लोग जो है वो पता नहीं क्यों डरते हो इस इंसान से, कि या शायद ये मानते हो कि यही इंसान जो है वो मेरा परमानेंट पर्सन है, ये है वो है। नहीं है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, परमानेंट पर्सन, ठीक है। इंसान धक्के खा खा के सीखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो पहली बार में सीख जाते हैं लिब्रास, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग दूसरी बार में सीखोगे। फॉर लिब्रास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सिर्फ एक कार्ड आया है, बाकी गिरे नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट, ओके। बॉटम में मेरे पास पाइप की एनर्जी है। दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट द पीसफुल आउटकम्स, लाइफ के अंदर कंफर्ट जोन होना। और ये वाला कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बताता है, तो स्पिरिचुअल हो जाओ भाई, हो जाओ। क्रो, अब कौवे कहाँ है जरा देखो। जब मैंने बताया था चीटिंग कर रही इंसान, यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान दोबारा से फंसाने के लिए आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये क्रो, बुरी खबर, मतलब ऐसा लगेगा कि इंसान जो है वो तुम्हारे सामने आके रो रहा है, और ये इंसान रो नहीं रहा है, सिर्फ सिर्फ सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तुम लोगों को लेकर। सिर्फ सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी वाली कंडीशन है इन लोगों की, मतलब ना, मतलब समझ जाओ, ठीक है, बुरा करने वाली। और लिब्रास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आई थिंक नो मोर हिडन चैलेंज। येस यू आर फेसिंग द हिडन चैलेंजेस, और ये हिडन चैलेंजेस वही हैं जो तुम लोग खुद लाइफ के अंदर रख रहे हो अपने। क्या बोला था मैंने? अपॉर्चुनिटी इन लव,
ओ माय गॉड, बड़ो आ गए लिब्रास, पूरी दुनिया खड़ी है तुम लोगों के लिए, बट यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज इन योर पास्ट पर्सन, पास्ट में ही अटक के रह गए हो। ऐसा भी क्या है इस इंसान में, बहुत सारे हैं। वी हैव द टेबल कार्ड, काम करो आगे, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तुम लोगों को फ्यूचर के अंदर, ठीक है। टावर की एनर्जी है, तो अपने आप के लिए कुछ चीज़ें तुम लोग को करनी है, सेल्फ फाउंडेशन के हवाले से ये कार्ड बताता है। ये वाला कार्ड जो है वो सक्सेस बताता है, लेकिन एफर्ट्स के साथ, ठीक है। टावर यहाँ पर भी आया था आपके लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव द एक्स कार्ड, वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके मुखालिफ काम कर रही हैं, और ये वो एनर्जीज हैं जिनको तुम लोग मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे दे दो, तो यूनिवर्स देंगे तुम लोगों को। सबक तो उन्होंने सिखाना है। बटरफ्लाई, अ चेंज एज फॉर द बेटर, कुछ चीज़ें बेहतर होने के लिए ज़रूरी हैं। पर्स एनर्जी है, अपने पैसों के ऊपर तुम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, गुम हो सकते हैं या फिर जो है वो चोरी हो सकते हैं। सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, खुशियाँ आ रही हैं तुम लोगों के लिए, रिकवरी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्टाफ गार्ड, आप लोगों को मदद दी जाएगी मुश्किल टाइम के अंदर। देन वी हैव द कैटरपिलर कार्ड, थिंग्स विल नॉट बी दिस वे, चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। हम लोग हमेशा रोते हैं ना कि हमारी लाइफ के अंदर ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो चेंज लाने के लिए? यू नीड टेक एक्शन। और मेरे पास बॉटम के अंदर जो एनर्जी निकल कर आ रही थी वो यही तो थी ना आपके लिए, दैट यू नीड टू टेक एक्शन। एरीज की एनर्जी, एरीज फर्स्ट हाउस है, एरीज बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड होता है, सो यू नीड टू टेक अ बोल्ड एक्शन अबाउट योर दिस सिचुएशन। सो या दैट वाज द रीड फॉर यू लिब्रास, होप्स आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाज़त, पीस आउट।